तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 8 से 13, अध्याय 23 पद संख्या 1 से 3 तक। महायाजक हिल्किय्याह ने मंत्री शाफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। हिल्किय्याह ने शाफान को वह ग्रंथ दिया और इसने उसे पढ़ा। इसके बाद मंत्री शाफान ने राजा के पास जाकर कहा, आपके सेवकों ने प्रभु के मंदिर की चांदी गलाकर उसे उन कारीगरों को दिया जो प्रभु के मंदिर में हो रहे काम का निरीक्षण करते हैं। मंत्री शाफान ने राजा से ये भी कहा कि याजक हिल्किय्याह ने उसे एक ग्रंथ दिया है। शाफान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। जब राजा ने सुना कि संहिता के ग्रंथ में क्या लिखा है, तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर याजक हिल्किय्याह, शाफान के पुत्र अहीकाम, मिकायाह के पुत्र अकबोर, मंत्री शाफान और अपने दरबारी असायाह को ये आदेश दिया, तुम लोग जाओ, जो ग्रंथ हमें मिल गया है उसके विषय में मेरी जनता और समस्त युद्धा की ओर से प्रभु से परामर्श करो। प्रभु का महाक्रोध हम पर भड़क उठा, क्योंकि हमारे पुरखों ने उस ग्रंथ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया। उनके लौटने के बाद राजा ने यहूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यहूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने ये प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब धाराएं बनाए रखेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला, मैं उस पर सदा चलता रहूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल, क्योंकि इससे मुझे आनंद आता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। मेरे हृदय में संपत्ति का नहीं बल्कि अपने नियमों का प्रेम रोपने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। निस्सार संसार की ओर से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपनी शिक्षा द्वारा नवजीवन प्रदान कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला।
मैं तेरी आज्ञाओं को हृदय से चाहता हूँ। तू सत्य प्रतिज्ञ है, तू मुझे जीवन प्रदान कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 15 से 20। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कंटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कंटोरियों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।